तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है इसकी बताइए वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि रूट के अंदर आपको रूट मिल रहा होगा, जैसे इसमें दिया गया है √6 इस तरीके से जा रहा है, तो करना क्या है कि आपको एक जो वैल्यू जो दी गई है, अब एक चीज़ बताइए आप, सपोज अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, ये लिखा है 6+, ये लिखा है 6+, ये लिखा है 6+, ये लिखा है 6+, इस तरीके से कई बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार। अगर हम एक इसको हटा दें, मान लीजिए अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको हम ऐसे लिखना चाहें कि ये वैल्यू एक हम ऊपर वाली इसको इरेज कर दें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अगर हमने इसको x सेलेक्ट किया है, तो अगर हम पूरे को लिखना चाहें, इसको हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं? √6+x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √6+x, क्योंकि वो बार बार वैल्यू रिपीट कर रही है। तो हमने अगर इस पूरी वैल्यू को x सेलेक्ट कर लिया है, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू, ये क्या दिया है? x दिया गया है, तो ये अगर पूरी x है तो ये भी अप्रॉक्स x ही होगी, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर पूरी x दी गई है तो इतनी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये भी हमारी x होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू रूट के अंदर 6+x। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और जिसको हमें सॉल्व करना बड़ा आसान है। x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनेंगे 3 2, तो x² - 3x प्लस का 2x - 6 इज इक्वल टू 0। हालांकि 5 में 6 का फैक्टर और भी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, यही ठीक है, यही बनेगा, यही सही है। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, x कॉमन करेंगे x - 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे x - 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 कॉमन करेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक बार x - 3 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार x + 2 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 वैल्यू x की आ जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, किसी नंबर को अगर हम 12 इंक्रीज कर दें तो कह रहा है इक्वल 120 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल? किसी नंबर को 1 कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, इसे करते हैं। हमने लेट के लिए कोई नंबर है x, अगर उसमें हम 12 ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर के रेसिप्रोकल का 160 टाइम है। 160 टाइम 1 रेसिप्रोकल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहे तो x को उधर ले आएँ, तो x × x + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160। तो यहाँ x² + 12x - 160 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे इक्वेशन, आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। अगर हम करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। आप करेंगे तो क्लास जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैमल। हर्ड जो होता है वो कलेक्टिव नाउन है, तो ग्रुप ऑफ कैमल को बोलते हैं हर्ड। तो टोटल कैमल लेट कर लेंगे, टोटल कैमल जो है इन हर्ड इज इक्वल टू x। अब उसमें कह रहा है कि जो 1/4 हैं वो कहाँ पाए गए? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में कितने हैं? 1/4, 1/4x। फिर कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन द माउंटेन। माउंटेन पे कितने हैं? माउंटेन पे कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट ट्वाइस लेना है। रिमेनिंग 15, जो रिमेनिंग बचे वो कितने बचे? वो 15 है। वो कहाँ पाए गए? बैंक ऑफ रिवर। रिमेनिंग कहाँ पे है? बैंक ऑफ रिवर पे है। तो कह रहा है कि बताइए कितने नंबर ऑफ कैमल्स हैं। तो आप एक बात बताइए, हमने पूरे कितने माने? x, और ये किसके इक्वल होंगे? जो फॉरेस्ट में हैं, जो माउंटेन पे हैं, और जो रिवर के पास हैं, यही तो वैल्यू होगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इधर लेके आइए, तो क्या होगा? x - x/4
इज इक्वल टू 2√x प्लस का क्या होगा 15 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 2√x प्लस का क्या होगा 15। यहाँ से 4 उधर भेज देंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 8√x प्लस 15 4 जा 60। अब यहाँ पे काम करेंगे, √x को लेट कर लेंगे t, तो x जो हो जाएगा वो t² हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, तो 3t² इज इक्वल टू 8t प्लस का 60, इसको इधर ले आएंगे 3t² माइनस 8t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 63 जा होता है 180 और 18 10 जा होता है 180, तो 3t² माइनस 18t प्लस का 8t माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा 3t कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t कॉमन करेंगे तो t माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, क्या कॉमन कर सकते हैं, 18 8 जा क्या होता है, एक सेकंड गलत हो गया, 18 10 जा होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 18 10 जा होगा, 10t होगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो 3t कॉमन करेंगे तो t माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन करेंगे t माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ से t माइनस 6 कॉमन करेंगे तो 3t प्लस 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी 6 माइनस 10/3, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे t और x क्या है, नंबर ऑफ हार्ड है, तो t की वैल्यू 6 आई है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, x निकालना है तो t का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, ये नंबर ऑफ कैमल होगा टोटल हार्ड में, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आपको मिलती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, बाकी क्वेश्चन देखिए। हो जाता है इतनी लंबी क्लास में कहीं कोई एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हमारी कोशिश है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश है कम समय में। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको मिस्टेक लग रही है, हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि कहीं मिस्टेक ना हो, अगर फिर भी हो जाती है तो गलती इंसान से ही होती है, ठीक है ना। अगर गलती नहीं होगी तो फिर इंसान से भगवान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन ए टू टाउन बी टेक्स 2 आवर मोर देन बाई अ ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन देन अ सुपर फास्ट ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन 16 kmph मोर। अब देखिए यहाँ पे स्पीड हमको लेट करना है, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, वो x kmph लेट कर लेना है, और जो स्पीड होगी एक्सप्रेस ट्रेन की, ये ऑर्डिनरी सुपर फास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन कह सकते हो या फास्ट ट्रेन कह सकते हो, वो कह रहा है कि वो 16 kmph मोर है, तो x प्लस 16 kmph हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर डिस्टेंस क्या दी गई, डिस्टेंस हमको दिया गया 192 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस हमको सेम दी गई तो टाइम निकालेंगे t1, तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 192, स्पीड क्या है x, t2 निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है 192, स्पीड क्या है x प्लस 16। अब हमको देखना है t1 और t2 में कौन बड़ा है, तो देखा जाए t2 का डिनोमीटर क्या है, बड़ा है, तो t2 छोटा हो जाएगा, t1 बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम t1 से t2 को माइनस करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, t1 से t2 को माइनस करें तो कह रहा है कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। जो भी टाइम दिया गया है वो आपको लिख देना है बड़े से छोटे को माइनस करने के बाद, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं पीछे, ठीक है। तो अब t1 क्या दिया गया है, t1 दिया गया 192/x और t2 क्या दिया 192/x प्लस 16 और इज इक्वल टू क्या होगा 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x और x प्लस 16, तो 192 बाहर हो जाएगा तो क्या होगा x प्लस 16 माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 2। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/1 लेट कर लेंगे, तो x² प्लस 16x इज इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 16, x² प्लस का 16x माइनस 16 6 जा 96 और 16 9 जा 144, 144 9 153, इसको आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी है, हमने तरीका बताया है क्वेश्चन कैसे करना है,
आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है। अगर इक्वेशन में कोई मिस्टेक है तो आप लोग उसको ठीक भी कर लीजिएगा, ताकि आंसर अगर आपका नहीं आ रहा है तो आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करा टू ट्रेन लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू टू वेस्ट एंड सेकेंड ट्रेन ड्यू टू नॉर्थ। यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डायरेक्शन हमको दी गई है। क्या दी गई है हमको पता है, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है वो वेस्ट की तरफ चल रही है, यानी यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ पे आ गई। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है वो नॉर्थ में चल रही है, यहाँ से चलती है, मान लीजिए यहाँ आ गई। अब कह रहा है कि फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 kmph फास्टर देन सेकेंड ट्रेन। अब मान लीजिए ये पहली ट्रेन है, इसको हमने पी मान लिया और ये क्यू मान लिया। तो अगर हम लेट कर लें, लेट स्पीड किसकी, क्यू की, वो हम x kmph लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो p की होगी वो क्या हो जाएगी, x + 5 kmph, किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे ये ट्रेन भी चलती है और 2 घंटे ये भी चलती है। 2 घंटे के बाद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, तो d1 निकालेंगे। देखिए फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है पहले की, d1 की, x, और टाइम क्या है तो 2x हो जाएगा। d2 निकालेंगे तो स्पीड क्या है x + 5, और टाइम क्या है तो 2x + 5 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2x + 10 आ गया, ये d2 आ गया। तो कह रहा है d1 d2 जो आएगा उनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी p और q की, p और q की डिस्टेंस जो बीच की होगी इसको o मान लेते हैं। तो p और q की बीच की डिस्टेंस क्या दी गई, 50 किलोमीटर, ये दिया गया। तो यहाँ आपको लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हमको पी क्यू दिया गया 50, तो हमें पता है कि पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो होगा ओ पी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू दिया 50 स्क्वायर, ओ पी दिया गया हमको, ओ पी कितना दिया गया, ओ पी दिया गया हमको 2x, ये हमको ओ पी दिया गया, और ओ क्यू क्या दिया गया है 2x + 10। तो रखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2500, इधर होगा 4x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 100 और प्लस का हो जाएगा 40x। ठीक है ना, 4 पूरे से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 625, यहाँ होगा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x और प्लस का 25। तो इसको और सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे 10x होगा, इसको और सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का क्या होगा 300 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 30 टेंजा नहीं, हमको 300 को तोड़ना है, तो 2 से हो जाएगा 150, 2 से हो जाएगा 75, 3 से होगा 25, तो और 5 से हो जाएगा 5 से हो जाएगा 1, तो 5 3 या 15, 5 4 20, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे इसको। अब क्या कर लेंगे, अब तो हो ही गया है, इसको कर देते हैं 20x माइनस 15x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। x + 20 आएगा फैक्टर और x - 15 आएगा फैक्टर। तो x की वैल्यू 15 ले लेंगे, स्पीड निगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 और दूसरी 20 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। पूछा है एवरेज स्पीड क्या है ईच ट्रेन की, तो निकल आएगी 15 और 20। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो पूरा सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी बच्चे के साथ में। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर रहे हैं तो किसी तरीके से, नहीं हेल्प कर रहे हैं फिर अलग बात है। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आपने लगा रखे हैं, फिर कोई बात नहीं है।
रिवीजन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कह रहा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 kmph। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी कोई बोट या कोई भी व्हीकल की बात करेंगे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ जो हमारा कह सकते हैं मीडियम है उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके अपोजिट चल रहे हैं, उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। और जो मीडियम के साइड चलेंगे या मीडियम की तरफ चलेंगे उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड प्लस हो जाती है और अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बोट की स्पीड दी गई, स्पीड जो बोट की है वो क्या दी गई है, वो दी गई है 15 kmph। और हम स्पीड लेट कर लेंगे वाटर की, वाटर की स्पीड लेट कर लेंगे x kmph। अब अगर हम स्पीड निकालें किसकी, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालें, अप स्ट्रीम की, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 15 माइनस x kmph कर देंगे। और अगर हम स्पीड निकालें किसकी, डाउन स्ट्रीम की, तो हो जाएगा 15 प्लस x kmph। इसके बाद में हमसे कह रहा है कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना है और आना है ओरिजिनल पॉइंट पे, तो टोटल टाइम लगता है 4 आवर 30 मिनट, यानी 4.5 आवर हो जाएगा, ये टाइम लगता है। तो कह रहा बताइए स्पीड क्या है। तो एक बात बताइए, हमको फार्मूला पता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको दिया क्या आ गया, T1 और T2 का जो सम दिया गया वो 4.5 दिया गया है। तो T1 कैसे निकालेंगे, अब T1 किसके लिए निकालेंगे, कोई भी T1 मान लो, प्लस करना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या दी गई 15 माइनस एक्स, T2 डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या है 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4.5। यहाँ से आप एलसीएम ले लेना है, 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, ऊपर 30 कॉमन ले लेंगे, तो 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.5। अब यहाँ से पॉइंट को हटा लीजिए, नीचे 10 कर लीजिए, एक्स एक्स कैंसिल कर लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 इंटू 15 30 हो जाएगा, अपॉन इधर क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यानी 225 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 10। तो 5 2 जा 5 9 जा 9 को 3 से तोड़ेंगे, 3 3 जा 10 हो जाएगा और 3 से 10 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 200, ये क्या हो गया 200 इज इक्वल टू आ गया 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5 कामा माइनस 5। अब एक्स 5 आ गया क्योंकि निगेटिव तो होगी नहीं, तो एक्स आ गया 5। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 5 kmph। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम याद रखना, अप स्ट्रीम का मतलब होता है मीडियम के अगेंस्ट और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है मीडियम के तरफ। ठीक है ना, अपोजिट टू मीडियम और सेम डायरेक्शन में मीडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड में कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, हमको n दिया गया है वो d से 3 लेस देन है। फिर कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 2 ऐड कर दें n में भी और d में भी, तो कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन n अपॉन डी था, मतलब पहले न्यू n अपॉन डी था और ये आ गया, ये दोनों का सम दिया गया है, वो क्या दिया 29 अपॉन 20 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू क्या है d माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा d प्लस 2 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या दी गई d माइनस 3 अपॉन डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 29 अपॉन 20। एलसीएम ले लेंगे, d प्लस 2 ले लेंगे, ऊपर से यहाँ क्या करेंगे d इंटू क्या हो जाएगा d माइनस 1 प्लस d प्लस 2 आ जाएगा, ये क्या होगा d माइनस का 3
इज इक्वल टू 29/20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस का क्या होगा डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2d माइनस 6 और नीचे क्या होगा डी स्क्वायर प्लस का 2d 29/20 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2d स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 4d प्लस 2d तो माइनस का 2d हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 का और इधर जाएगा 29d स्क्वायर प्लस का 58d। इसको सॉल्व करेंगे तो 40d स्क्वायर माइनस का 40d माइनस का 120 29d स्क्वायर प्लस का 58d। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 40 में 29 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11d स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो 98d हो जाएगा माइनस का 120। इसको सॉल्व कीजिएगा तो d निकल आएगा, ठीक है ना। जब d आ जाएगा तो आप n निकाल लेंगे, फ्रैक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हम इरेज किए दे रहे हैं अभी यहाँ पे, क्वेश्चन हमको नेक्स्ट सॉल्व करना है। कह रहा है कि फाइंड आ नेचुरल नंबर हो स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84। कह रहा है नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर जो है डिमिनिश्ड बाई 84 इज इक्वल टू, अगर उसके स्क्वायर को हम 84 कम कर दें किसके इक्वल होगा, थ्राइज ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइज ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो 3x प्लस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या होगा 92 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेने हैं और आंसर आ जाएगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 23, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड आ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये गलती कर दी हमने, 8 मोर देन के थ्राइस से ये होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 और 8 2 10 ये हो जाएगा। तो 12 9 जा 108। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 3x माइनस का 108 इक्वल टू 0। एक्स किया कॉमन, एक्स माइनस क्या होगा 12 प्लस 3 किया कॉमन, एक्स माइनस 12 इक्वल टू, तो एक्स माइनस 12 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, ये आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, सबसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होगा। एक बार समझ में आ गया तो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन दिया गया x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 34/33 इंटू 33। स्क्वायर दिया हमने ऐसे लिख लिया। इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 7x और प्लस का 4 3 जा क्या होगा 12 इज इक्वल टू 34/33 इंटू क्या होगा 33। अच्छा हम 33 इंटू 33 करें तो क्या आएगा 9999, तो 91089 आएगा, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 34/1089 इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे हमें 1089 एलसीएम लेना है। तो 12 9 जा क्या हो जाएगा 108 10 आएगा, 12 8 जा 96 और 96 और 10 ऐड करेंगे तो 106, तो 10 आ गया, 10 का यहाँ 0 आ गया 1, 12 1 जा 12 1 13 और ये क्या होगा माइनस का 34 इज इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ बचेगा 13034
अपॉन क्या होगा 1089, तो इसको 33 इंटू 33 दोबारा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -7 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे और 33 का डिवाइड करेंगे। बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये जो पोर्शन है ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब क्या करेंगे, हमें 13034 को तोड़ना है कि आ जाए 7 इंटू 33। 7 इंटू 33 क्या होता है 231। अब हमको तोड़ना किसको है 13034 को, ठीक है ना, 13034 को। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं 13034 को, तो हम फैक्टराइज करें 13034, तो क्या हो जाएगा 2 से करेंगे 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14। अब ये 3 से जाएगा 7 1 8 और 8 11 19, इससे ही जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, हमें फैक्टर बनाना है तो क्या हो सकता है, फैक्टर बनेगा तो हमारा हो जाएगा 13034। इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि 231 आ जाए, तो 231, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, और किससे जा सकता है ये, अगर 3 से नहीं जाएगा तो किससे कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए ज़रा सा आप लोग इसमें क्या हो सकता है। 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कीजिए, 7 से कैंसिल होगा, 7 से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 से कैंसिल हो जाए, 7 9 जा 63, 7 21, 7 1 जा 7। अब ये 7 से कैंसिल करें, 7 1 जा 7, हाँ फिर से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये जाएगा 133 और क्या हो जाएगा 98, ठीक। तो ये हो जाएगा 133 और 98। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें तोड़ना है क्या, एक्स स्क्वायर, ये जो आया है हमारा 231, इसको लिख सकते हैं 133 और 98, अगर सम करेंगे तो यही हमारा आएगा, 8 3 11, 9 3 12, 113, और ये सही है। तो इसको तोड़ लेंगे हम कैसे, 133 प्लस 98, और दोनों में 33 अलग अलग कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से एक्स, और प्लस इसको तोड़ सकते हैं 133/33 और इंटू 98/33, अगर करोगे मल्टीप्लाई यही आएगा। इसको अलग अलग स्प्लिट कर लो, तो 133/33x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, 98/33x प्लस 133/33 इंटू 98/33 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 133/33, यहाँ से 98/33 कॉमन करेंगे तो x माइनस 133/33 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 133/33 करेंगे और ये जाएगा x माइनस 98/33 हो जाएगा। दोनों को 0 करेंगे अलग अलग तो x की वैल्यू क्या आएगी 133/33 कामा 98/33, ठीक है ना। तो ये अभी तक का सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 जगह पर याद रखना है, एक हमने बताया इसको ऐसे कर लेना है मल्टीप्लाई ये वाला पोर्शन, और एक इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा इस तरीके से स्प्लिट होगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन जो है जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा है वो हम कर दे रहे हैं, बाकी आसान कैलकुलेशन आपको करनी है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक आपको मोस्टली सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल
हमें क्या दिया गया, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट इक्वल हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, और बी स्क्वायर क्या होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac क्या होगा, a माइनस बी और c माइनस ए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 4ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc और प्लस का क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है ना। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू हो जाएगा 4ac माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 4bc प्लस का क्या हो जाएगा 4ab। और हमको प्रूव क्या करना है, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 2bc में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 2bc हो जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 4ac माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4ab। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4ac। अच्छा, यहाँ से और एक काम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि हमको लाना है 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इधर बच रहा है 4ac माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 4ab दिया गया है। तो 4ab और 4ac अगर इक्वल रूट हैं तो हमें कंडीशन यूज़ करनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। और इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। फोर ए माइनस बी, ए और सी कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हमें लाना है 2a के बराबर, ये पूरा a होना चाहिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अभी बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले 4 देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। कोई मिस्टेक है तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x माइनस 2 दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 2 दिया गया है और x प्लस 3 दिया गया है, x माइनस 3 दिया गया है, x प्लस 4 दिया गया है, इज इक्वल टू 40 दिया गया है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले में मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और क्या आएगा प्लस एक्स और माइनस क्या आएगा 6, और इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 40। बस यही लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जो प्लस एक्स है इसको लेट कर लेना है, क्या वाई लेट कर लेना है, कोई अदर जो है एक कांस्टेंट या अदर वेरिएबल लेट कर लेना है। तो वाई माइनस 6 हो जाएगा और ये वाई माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 40। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6y, 12 6 क्या हो जाएगा 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर
और ये माइनस का 12y और माइनस 6y, तो ये माइनस का 18y हो जाएगा, और प्लस का 72 और 40 तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे तो 16y माइनस का 2y प्लस का 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। y कॉमन करेंगे y माइनस 16 माइनस 2 कॉमन करेंगे y माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा, तो y माइनस 16 हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आएंगी 16, 2। अब y की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक बार 16 लेना है और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमें लेना है 2 लेना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको मिलेंगी और यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपका देखते हैं, इस पेज के सारे क्वेश्चन हो जाएं फिर उसको देखते हैं कहीं मिस्टेक कुछ हो रही है उसमें। ठीक है ना, b प्लस सी इज इक्वल टू, जो भी कुछ प्रूव करना है उसको देखते हैं क्या करना है। b प्लस सी इज इक्वल टू ए लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। इसको तोड़ेंगे तो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, यहाँ 5 की पावर 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1। 5 की पावर x को हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर x, यहाँ 5 की पावर 2 को 25 और इसको नीचे ले आए तो 5 की पावर x हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 3 को 125 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 5 की पावर x को ऑमलेट कर लेंगे y, तो यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे y, तो हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। तो 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y हो जाएगा। तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको तोड़ लेंगे 5y कॉमन करेंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा, 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे y माइनस 25 होगा, माइनस 1 करेंगे y माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 25 लेंगे तो 5y माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगी 25 और 1/5। अब y जो आया यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार आपको लेना क्या है 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 यानी 5 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एक बार आपको लेना है 5 की पावर x को 1/5 यानी x की पावर -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो यहाँ से आपके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, इसको भी इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रूट में दिया गया है x प्लस 5 प्लस रूट में दिया गया है x प्लस 21 इज इक्वल टू रूट में दिया गया है 6x प्लस 40।
हमको इसको सॉल्व करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम इस तरीके से। स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है हमको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 5 आएगा प्लस x प्लस 21 आएगा प्लस 2ab। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 21 और उधर क्या आ जाएगा 6x प्लस 40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 26 और प्लस 2 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे, x प्लस 5 x प्लस 21 इज इक्वल टू 6x प्लस 40। तो यहाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, या बाकी उधर ले जाइए पहले, तो इधर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5 और x प्लस 21 इज इक्वल टू 6x जो है 6x जो है वो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x तो हो जाएगा 4x और आगे क्या हो जाएगा माइनस का 26 और प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 26x प्लस का क्या हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 4x प्लस का 14 हो जाएगा। 2 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 105 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब एक बार में फिर से स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 105 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 28x। अब हमारा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 9 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइज करना है तो इसको आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो बड़ी आसानी से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, इक्वेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर इक्वेशन सही है तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, x की 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन था। जब भी रूट मिलेगा तो रूट को हमें अलग रख करके उसको स्क्वायर करना है दोनों तरफ होल स्क्वायर। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमने छोड़ा है ऊपर 3rd नंबर कैसे होगा, उसमें कहीं कोई मिस्टेक हुई है। कह रहा है इक्वेशन दी गई x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया। अब कह रहा है इसके रियल रूट नहीं है, तो हमको पता है रियल रूट नहीं तो डी हमारा निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। और डी होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर लेस देन होगा किससे 4ac से। बी स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 4ac और बी क्या दिया गया माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 4a क्या दिया 1 और c क्या दिया 1। ठीक है ना, तो हमारा बी स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 4। इसको इधर ले आए तो हम क्या करेंगे, या हमको क्या करना है एक काम करें जैसा दिया गया उसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा बी माइनस 2 और बी प्लस 2 लेस देन 0। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपको इस तरीके से लिखा जाए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि बी की वैल्यू 2 से लेस देन होगी और माइनस 2 से ग्रेटर देन होगी। इसको इस फॉर्म में आपको लिखना सीख लेना है। ठीक है, ये कहाँ से आया है ये आपको 11th में सिखाया जाएगा कि हमें ये कैसे निकालना है नंबर लाइन की हेल्प से। फिलहाल आपको ये सीख लेना है कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि x प्लस ए और x माइनस ए कहे लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी a से छोटी होगी और माइनस a से बड़ी होगी। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन जो देखिए हमारा b करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो अभी हमने ऊपर छोड़ा उसको एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था 3rd।
थर्ड में कह रहा था कि एक इक्वेशन दी गई है हमको, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या 0 दिया गया। अब अगर डी इसमें कह रहा है इक्वल डी हमारा क्या होगा 0 होगा, तो बी स्क्वायर क्या होगा 4ac, तो बी स्क्वायर क्या होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस बी और c माइनस ए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2bc इज इक्वल टू 4ac माइनस ए स्क्वायर माइनस का bc प्लस का ab। ठीक, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस का 4bc और प्लस का 4ab। अब यहाँ पे हमको लाना है 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो एक काम करें, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख लें b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो हमको इस फॉर्म में बना लेना है। इसको देखें बनेगा कि नहीं बनेगा। 2a माइनस बी माइनस सी, हाँ वही बात है। तो यहाँ से इसको इधर लेके आए, सब वाली सारी वैल्यू को इधर लेकर के आए, तो क्या होगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस 4 तो प्लस का 4bc हो जाएगा, माइनस का सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस का 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर लिखें और b स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव लिखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2bc तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2a को लिख सकते हैं माइनस 2a इंटू सी, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं प्लस 2, और यहाँ पे क्या a भी दिया गया तो माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अभी हमारा हो जाएगा, क्या बनना है फार्मूला, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू क्या होगा 0। तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 2a। हम लोग गलती क्या कर रहे थे कि हम लोग उसको b प्लस सी का होल स्क्वायर बना रहे थे, वहीं से गलती हो रही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, ये एक्स दिया गया है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस, इसमें क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसमें अगर हम a प्लस बी अपॉन ए कॉमन कर लें, बस यहीं आपको ध्यान रखना है, तो क्या होगा x प्लस, यहाँ 1 से इसको निकाल लेंगे तो क्या बचेगा a अपॉन ए प्लस बी, अगर हम करा दें मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। बस इसी जगह पे आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, जो 1 है इसको हमें क्या लिख लेना है, 1 को लिख लेना है a प्लस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। तो अगर इस 1 से एक पोर्शन हम बाहर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा बच जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी पूरे से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, इसमें केवल 1 को स्प्लिट करना था इस तरीके से। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, कोई होल नंबर हमने एक्स लेट कर लिया है, उसका 5 टाइम्स लेना है, और वो कह रहा है इक्वल होगा 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ 3 लेस देन। इसको सॉल्व कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 होगा,
तो अब 6 को हमें दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक 3+2 में तोड़ सकते हैं, एक 6-1 में तोड़ सकते हैं। दोनों केस में 5 आएगा। अब कौन सा केस सही है तो दोनों रख के देखते हैं। 2x², ये क्या होगा -3x -2x -3, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 साइन कैसे आ गए, निगेटिव आ गए। अगर ये रखें तो 2x² -6x प्लस का क्या हो जाएगा x माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा =0। ये हमारा केस सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्व कर लेना है। 2x कॉमन करेंगे x -3 प्लस 1 कॉमन करेंगे x -3। अब x -3 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू आएगी -1/2। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। कैलकुलेशन जो हमने छोड़ी है वो आपको करनी है, ठीक है ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा बाई सेलिंग अ टेबल फॉर 144, हमें SP दिया गया है 144 रुपी, और बोल रहा है कि गेन इज़ एज मच एज % एज इट्स CP। तो अगर हम CP को X सेलेक्ट कर लें तो प्रॉफिट % भी जो होगा वो X% होगा। अच्छा, एक रिलेशन हमको पता है कि SP = होता है 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 इंटू CP। ये रिलेशन कब यूज़ करना है, जब SP CP और प्रॉफिट % दिया जाए, या SP CP और लॉस % दिया जाए। लॉस के लिए भी होता है 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 इंटू CP। ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा 144 = 100 प्लस प्रॉफिट % क्या दिया X अपॉन 100 CP क्या दिया गया X। बस सॉल्व कर लेना, तो ये जाएगा 14400 100x प्लस क्या हो जाएगा x²। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 100x और माइनस का 14400 = क्या होगा 0। अब इसको हमें तोड़ लेना है किस तरीके से, फैक्टर कीजिए। ये तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग, तो ये आप लोग करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप लोग को याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। कह रहा है 2 सर्किल टच एक्सटर्नली, 2 सर्किल हैं इस तरीके से और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से। द सम ऑफ देयर एरिया, अब इनका एरिया A1 लेट कर लेंगे, A2 लेट कर लेंगे। तो A1 प्लस A2 की जो वैल्यू दी गई वो क्या दी गई 130 पाई। इसकी रेडियस R1 लेट कर लेंगे, इसकी रेडियस R2 लेट कर लेंगे। तो एरिया क्या होता है πr1² πr2² = 130 पाई। पाई कॉमन लेकर जाएगा तो R1² और R2² की वैल्यू जाएगी 130। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। आगे कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इनके सेंटर की वो 14 सेंटीमीटर है। अब ये डिस्टेंस जो होगी वो R1 होगी और ये क्या होगी R2 होगी। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या दी गई 14 दी गई। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमको दी गई है इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो क्या होगा R1² प्लस R2² प्लस 2R1R2 = 14 का 196 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है, आसान तरीका। क्या करना है, स्क्वायर ना करके आपको यहाँ से R1 निकालना है। तो क्या होगा 14 माइनस R2 और ये उठा करके यहाँ इक्वेशन पुट कर देना है। तो 14 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर = 130। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का 196 प्लस R2² और माइनस क्या होगा 28 R2 और प्लस R2² = 130। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 और R2 क्या होगा 2R2² और माइनस का 28 R2 इधर ले आएंगे तो 130 जाएगा तो हो जाएगा 66 प्लस का 66 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे R2² माइनस 14 R2 प्लस का 33 = क्या हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे, 33 को 11 3 जा हो जाएगा, R2 निकाल आएगा, वहाँ पुट कर देंगे R1 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर कर लें। और अगर कहीं दिक्कत है तो फिर वही बात कि आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। करा क्यूबाइड हैज़ अ स्क्वायर बेस इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या दिया गया है, हाइट दी गई है, इसकी हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और स्क्वायर बेस है, तो एल और बी जो होंगे उनको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इफ़ इट्स टी एस ए इज़ 512, टी एस ए जो दिया गया है वो 512 है और टी एस ए होता क्या है 2l प्लस बी प्लस बी, सॉरी 2lb प्लस बी एच और प्लस क्या होता है एच एल होता है। अब देखिए हमको 512 दिया गया है, 2lb करेंगे तो क्या हो जाएगा lx bx, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। bh करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा और hl करेंगे तो 12x हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से x निकल आएगा, जब x आ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगी, l और b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी का क्वेश्चन है ये। कह रहा है t मिनट पास 2, तो 2 PM और 3 PM के बीच में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इन दोनों के बीच में होंगे 60 मिनट। तो कह रहा है कि t मिनट पास 2 PM, तो t मिनट पास्ट 2 PM, तो 2 बजे के बाद में t मिनट का मतलब क्या हो गया 60 माइनस t मिनट, ठीक है ना, क्योंकि बीच में कितने मिनट है 60 मिनट। और कह रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, कह रहा है ए टी मिनट पास 2 PM, तो टाइम एडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। 3 PM शो करने के लिए कितना टाइम ऐड किया गया, वो कह रहा 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाई 4, किसके बराबर है टी स्क्वायर बाई 4 से 3 मिनट लेस देन। ये टाइम बराबर किसके है 60 माइनस टी के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना है, कह रहा है कि टी मिनट पास 2 PM, 2 बजे के बाद में टी मिनट जो टाइम है वो कितना कम है, उस टाइम में अगर हम क्या ऐड करें, द टाइम एडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड। वो जो बाद वाला समय किसके बराबर है, वो टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3। तो बाद वाला समय क्या होगा, टी को हटा दीजिए 60 से, 60 मिनट पूरा होगा। मान लीजिए ये पूरा 60 मिनट है और यहाँ तक ये टी हुआ टी मिनट, यहाँ तक ये कितना हुआ टी मिनट, तो ये वाला जो समय होगा ये कितना हो जाएगा, ये टी माइनस 2 मिनट, सॉरी 60 माइनस, ये वाला समय जो हो जाएगा वो 60 माइनस टी मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 के बराबर। तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 12, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 4 करेंगे तो 240 माइनस का 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12, तो टी स्क्वायर प्लस का 4t और ये हो जाएगा माइनस का 252 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है नेक्स्ट, कर दे इक्वेशन 9y स्क्वायर m प्लस 3 प्लस 6m माइनस 3y और प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज़ रियल रूट। अब कह रहा है कि हमको m की वैल्यू निकालनी है, अगर m रियल रूट है, ठीक है ना, तो m रियल कब होगा, m रियल तब होगा जब हमको d की वैल्यू, m रियल कब होगा जब हमें d की वैल्यू 0 से बड़ी मिले या d की वैल्यू इक्वल टू 0 मिले। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वल टू 0 वाला केस ले लेते हैं, तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और बी स्क्वायर क्या है 6m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, m माइनस ये पूरा होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये b दिया गया है, 4ac क्या होगा 9 इंटू सी क्या है m प्लस 3, ठीक है,
अच्छा m+3 का स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू क्या दी गई 9m+3 और c क्या दिया है m+3। तो यहाँ पे हो जाएगा 36m² प्लस का क्या हो जाएगा 9 और माइनस का हो जाएगा 6m और इधर हो जाएगा 9 4 जा 36 m² प्लस का 9 और प्लस का क्या हो जाएगा 6m। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m² से m² कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 6m और 6m क्या हो जाएगा 12m = 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हम ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी एक चीज़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में एक गलती हमें लग रही है कि m-3 की जगह पे m+3 ही होगा। ये क्वेश्चन देख लेना, तरीका यही है, कुछ मिस्टेक लग रही है हमको। आप लोग देखिएगा और बताइएगा क्या होगा इसमें। तो इसको हम छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि रियल की बात करेगा तो तरीका तो यही है कि रियल अगर है तो या तो डी की वैल्यू 0 होगी या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा क्या है गलती इसमें, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया x-1 मॉड में दिया है स्क्वायर -5x-1 और प्लस का 6। तो इसमें आपको क्या करना है कि मॉड x-1 को लेट कर लेना है, टी लेट कर लेना है, या टी लेट कर लो या पी लेट कर लो। तो इक्वेशन क्या होगी p² - 5p + 6 = 0। फिर से यहाँ इसको तोड़ेंगे तो p² माइनस क्या होगा 3p - 2p + 6 = तो यहाँ से p कॉमन करेंगे तो p - 3 - 2 कॉमन करेंगे तो p - 3 = तो p - 3 आएगा, p - 2 आएगा = तो p = क्या आएगा 3 और p = क्या आएगा 2। अब यहाँ से मॉड x-1 की वैल्यू क्या दी गई 3 और यहाँ से मॉड x-1 की वैल्यू क्या दी गई 2। तो यहाँ से x-1 आएगा +-3 और यहाँ से x-1 आएगा +-2। तब यहाँ से एक बार क्या करेंगे प्लस ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, यहाँ भी एक बार प्लस एक बार क्या लेंगे माइनस। तो x-1 = 3 और x- -3, x-1 = 2 और x-1 = -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x = क्या हो जाएगा 4, यहाँ x = क्या होगा -2, यहाँ x = क्या होगा 3 और यहाँ x = क्या हो जाएगा -1। तो ये 4 आंसर आएंगे। हमसे पूछा क्या है सम ऑफ ऑल रूट, सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे 4 - 2 + 3 - 1 तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, KVS में ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन एक बार आप तरीका देख लेंगे तो आप करना सीख जाएंगे और आज नहीं तो कल आपको इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है, अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमसे कह रहा है कि इफ़ द एक्सपेंशन क्या दिया गया x² + 2a + b + c x प्लस का 3ab प्लस का bc प्लस का ca, ab bc और क्या होगा ca, या bc ca ab को एक ही बात है। ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है = 0। कह रहा है ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि इसका जो d होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका d क्या होगा 0, ठीक है। तो d अगर 0 होगा तो b² की वैल्यू क्या होगी 4ac होगी। तो अब कह रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो a = b = c प्रूव करो। तो b² क्या हो जाएगा 2a + b + c का होल स्क्वायर = 4। ac क्या दिया, a दिया 1 और c क्या दिया ab प्लस का bc और प्लस का क्या दिया ca। इसको खोलिए तो 4 अंदर क्या होगा a² + b² + c² + 2ab प्लस का क्या हो जाएगा 2bc प्लस का क्या होगा 2ca। ये ब्रैकेट हो जाएगा = 4ab प्लस का bc प्लस का क्या होगा ca। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा।
इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का क्या होगा सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक काम आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल टू 0। अब इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर दिया गया है, ऐसे बी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे और प्लस का सी स्क्वायर, 2ab लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और पास कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर यहाँ पे 2ac लिख लेते हैं और बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे 2bc लिख सकते हैं तो इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये क्या बन गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। कुछ मिस्टेक हो गई क्या हमसे, एक सेकंड देखते हैं। अच्छा 3BCCAAB दिया गया था तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 3 छूट गया इस जगह पे, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनटू में 3 होगा तो इधर पे एक क्या होगा 3 और होगा मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ 3 होगा तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस CA हो जाएगा। तो उस हिसाब से अब ये पूरी कैलकुलेशन चेंज हो गई, यहाँ पे -2AB -2BC -2CA हो जाएगा, -2AB -2BC -2CA। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी साइन क्या होंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए तीनों स्क्वायर का सम 0 दिया है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से a इज इक्वल टू बी होगा, अगर ये होगा तो यहाँ से b इज इक्वल टू सी होगा, ये 0 होगा तो c इज इक्वल टू a हो जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे 3 को हमने मिस कर दिया था तभी इक्वेशन गड़बड़ हो गई थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 कैन नेवर बी लेस देन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, KVS में तो बहुत बार पूछा गया ये। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 कह रहा है इसकी वैल्यू कभी भी किससे छोटी नहीं हो सकती, तो इसको आपको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। क्या करना है, जो हमने बताया था इसको इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 करना जो पहले से है, फिर क्या करना है कांस्टेंट को उधर ले जाना है, तो x स्क्वायर माइनस 6x उधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड करना है तो क्या आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर इधर जोड़ देना है और 3 का स्क्वायर इधर जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर क्या बन गया माइनस का 13 प्लस का क्या होगा 9, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 4, ये वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया गया, तो हमको क्या करना है इज इक्वल टू 0 नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब अगर हमने इक्वल टू 0 लिया है तो इसको इधर लाएंगे 0 छोड़ देंगे बस, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 छोड़ देंगे। यानी हम इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन था हमारा ये वाला,
एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, ये एक्सप्रेशन जो हमारा था, ये हमारा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ज़ीरो को छोड़ दो, यहाँ पे ज़ीरो को छोड़ दो, यहाँ से इतना ले लो। एक्स स्क्वायर क्या था, -6x और प्लस का 13 था। तो इतना जो था हमारा इक्वल टू 0 छोड़ो, तो ये हमारा बन गया इस तरीके से। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो वैल्यू है होल स्क्वायर, ये कभी भी क्या होगी, निगेटिव नहीं हो सकती। या तो 0 होगी और या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब 0 होगी तो 4 हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिव होती जाएगी तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कभी भी ये पूरा एक्सप्रेशन 4 से छोटा नहीं हो सकता, 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। सीधे भी आप कर सकते थे, उसी जगह पे आपको क्या करना था, एक काम बताते हैं कैसे करना है, एक तरीका बताते हैं आपको। इक्वल टू 0 लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर तो हमें दिया गया, कोफिशिएंट 1 दिया गया। अब यहाँ लिखा है -6x। अब इसके हम कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड करें, क्या आएगा, -3, उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 9 ऐड कर दें और 9 माइनस कर दें और बाकी ऐसे ही लिख दें। तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया प्लस का 4। अब देखिए ये वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। जब 0 होगी ये वैल्यू तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा 4। और जब 0 से बड़ी होगी यानी 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये हमारा क्या होगा, 4 से बड़ा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसके रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a। ये हमें 2 रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर कह रहा है एक दूसरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस डेल्टा हैं और बीटा प्लस डेल्टा है। तो इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 2 डेल्टा। और अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा तो क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा डेल्टा प्लस का बीटा डेल्टा और प्लस का डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ से चाहे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं या इसको यहीं छोड़ दें। अब हमसे कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, b² माइनस (b² - ac)। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको सॉल्व करें तो सम क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है माइनस का b/a और ये हो जाएगा 2 डेल्टा। ठीक है ना। और इसके बाद में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा दिया गया c/a और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक काम कर सकते हैं, हाँ एक गलती हो रही है यहाँ पे। क्या गलती हो रही है, देखिए जो सम दिया गया है, यहाँ से जो सम की वैल्यू दी गई वो किसके बराबर दी गई, सम दिया गया माइनस का 2b/ क्या दिया a, और जो प्रोडक्ट है वो क्या दिया गया c/a, ये दिया गया। तो यहाँ से रिलेशन निकाले, अगर हम पहला वाला सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस का 2b/a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -b/a और ये आ गया 2 डेल्टा। तो अगर हम 2 डेल्टा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस का b/a उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b/a और माइनस का b/a। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम 2 डिवाइड कर देंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए और माइनस का बी अपॉन क्या हो जाएगा 2a। ये वैल्यू आ गई डेल्टा की। अब ये डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है दूसरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो क्या दिया गया c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा क्या दिया गया c अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा क्या दिया c अपॉन ए, प्लस डेल्टा कॉमन करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है माइनस बी अपॉन ए, और डेल्टा स्क्वायर क्या दिया है इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस 2b इंटू बी अपॉन 2a इंटू ए, ये हो जाएगा। अब चाहें तो हम यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन स्मॉल ए प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आई है माइनस का b, तो माइनस माइनस कॉमन कर ले प्लस हो जाएगा, तो b अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a और यहाँ क्या आ जाएगा b अपॉन ए और क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन ए इंटू ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा तो एक चीज़ है यहाँ पे। अच्छा ये b अपॉन 2a प्लस का होगा, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आएगा। तो अगर ये प्लस का आएगा तो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर जब हम करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, इस जगह पे माइनस आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ में जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा की वैल्यू इस जगह पे तो क्या आएगी माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इस जगह भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा c अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ कराइए मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू बी ए इंटू ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन ए इंटू ए, ये कट जाएगा इससे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये स्मॉल c अपॉन ए और माइनस क्या होगा देखो बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो इसको चाहें तो हम यहाँ 2 और यहाँ पे हम 4 कर लें इस तरीके से और हम इसमें कॉमन ले लें तो क्या बचेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये तो बचेगा और प्लस का बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमको लाना क्या है, हमें ऊपर लाना है बी स्क्वायर माइनस ए सी और नीचे लाना है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये हमारा क्या था यहाँ पे एक सेकंड, ये कैपिटल ए था, ये सी बाई ए कैपिटल, इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ac हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर
माइनस ए सी इज इक्वल टू 4a² ये आंसर हो जाएगा। यही हमको फाइंड करना था। b² माइनस, अच्छा ए सी था ऊपर, तो 4 क्यों आ रहा है यहाँ पे? b², एक सेकंड, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई क्या? आप लोग को प्रोसेस देख लेना है, कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 2b/a 2bx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक का तरीका यही है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन देखेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन का तरीका यही है, सिंप्लीफाई करेंगे आप, ऐसे ही होगा। आपको करना क्या है कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा करेंगे, वहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से डेल्टा निकाल लेंगे। फिर इसका अल्फ़ा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा करेंगे, वहाँ वो डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से कंडीशन को सॉल्व करके पूरा जो है रिजल्ट मिल जाएगा। यही तरीका है करने का, ठीक है ना। और ये केबी में पूछा गया एक बार, तो हमने कराया है, बोर्ड में एक बार भी नहीं आया क्लास 10th के। तो क्लास 10th के बच्चे इसको ना ही देखें या ना ही करें, देख तो लिया ही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख लेंगे तो कुछ जाना नहीं है आपका, ठीक है ना। केवीएस के बिहाफ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, हमको इसके क्या करने हैं, रूट निकालने हैं। तो आप लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चन होगा ये। हमसे दिया गया है x माइनस ए और x माइनस का b दिया गया है। दूसरा दिया गया है x माइनस का b और क्या दिया गया है, x माइनस का c दिया गया है, प्लस x माइनस का c और x माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस a प्लस बी एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का a भी हो जाएगा। इसी तरीके से x² माइनस का b प्लस c क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का bc हो जाएगा। इसी तरीके से x² माइनस c प्लस ax हो जाएगा और प्लस का ac जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 3x² माइनस क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी एक्स आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है ना, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, उसमें आपको स्क्वायर आता कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव करना था। एक सेकंड दिखाते हैं आपको क्वेश्चन था ये, देखिए दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, अभी हमने कराया था आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी पेज पे दिया गया है। वहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी गई थी और हम ये बाद में प्रूव किए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं है। इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका भी डी 0 आना चाहिए। करके देखें क्या, हमसे पूछ रहा है इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, जो रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, रूट फाइंड करने के लिए लगा दीजिए फार्मूला क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले से आपको ये करना है। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, फिर हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत होगी इसमें और बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवीएस के लिए था, तो ये हमने बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या इसके सोल्यूशन क्या होंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दिया गया है 4x² माइनस 40x और प्लस का 51 दिया गया है इज इक्वल टू 0।
अब कह रहा है किस इंटरवल में लाई करेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, इंटरवल जो दिया गया है यहाँ ओपन इंटरवल दिया गया है। हम पहले इंटरवल लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया ए 23/10 दिया गया है -83/10 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2.3 से लेकर के 8.3 तक के आंसर यहाँ लाई करेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है 23 दिया गया 10 और 15/2 दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.3 से लेकर के 7.5 तक आंसर लाई करेंगे। और सी क्या दिया, -इनफाइनाइट से लेकर के 7/2 यानी कि 3.5 तक। और कह रहा है कि इसके अलावा 6.5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये इसका मतलब हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इसके आंसर निकालें तो क्या आएंगे। हमें लगाना है x = -b, तो 40 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b², तो क्या हो जाएगा 1600 -4ac, 4 क्या होगा 4 × 4 16 इंटू क्या हो जाएगा 51 अपॉन में क्या होगा 2 × 4 हो जाएगा। तो 40 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1600 और -16 1 जा 16 1 16 5 जा 80, तो 81 हो जाएगा ऑन 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 8 8 16 होगा 784 आ जाएगा। 784 किसका होता है 729 28 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ आएगा 40 इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो 68/8 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 12/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पॉइंट क्या आएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। तो दो आंसर 8.5 1.5 आ रहा। अब देखिए इसमें देखिए आपको ध्यान से 1.5 नहीं मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन में देखिए, इस वाले ऑप्शन में देखिए हमको 1.5 नहीं मिल रहा है और 8.5 दोनों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि 1.5 हमको कम होगा तो यहाँ पीछे लाई करेगा और 8.5 आगे लाई करेगा, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा वाला भी देखिए 1.5 नहीं मिल रहा है। तीसरा वाला देखिए 1.5 हमको यहाँ मिल जाएगा और 8.5 यहाँ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन KVS के लिए है। ये इस पेज में जितने भी क्वेश्चन है वो KVS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्लास 10th के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लास 10th के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x² - 2x + 4 = 0 दिया गया। अब कह रहा है अल्फ़ा की पावर 6 + बीटा की पावर 6 क्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लें तो उसका होल स्क्वायर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा। तो ये दिया गया 2 की पावर 2 -4 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस होगा ना, हाँ ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 4 - का 12। तो इस तरीके से तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि निगेटिव आएगा उसका रूट हमें पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, निगेटिव का रूट हमको नहीं सिखाया गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा² का होल क्यूब और बीटा² का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा A³ + B³। तो अल्फ़ा² + बीटा², अंदर क्या होगा अल्फ़ा² का स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 ऐसे लिखेंगे बीटा की पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा² बीटा²। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं अल्फ़ा² का होल स्क्वायर बीटा² का होल स्क्वायर और 2 अल्फ़ा² बीटा² ऐड कर लें और 2 अल्फ़ा² बीटा² माइनस कर दें।
और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये दिया गया। यहाँ डालें वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया 4। तो यहाँ पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4 टू जा क्या हो जाएगा 8। यहाँ आ जाएंगे देखिए ध्यान से, तो ये हमारा फिर से बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 4, अंदर यहाँ इसको फिर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अंदर ये फिर से एक ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे चाहो तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4, माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 थी या 48, तो प्लस का क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 3 जा 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, तो सॉरी माइनस का आएगा 48, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 48, तो माइनस का 4 और ये आ गया माइनस का 52, तो ये प्लस का हो जाएगा 208 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन तरीका यही है। अगर वहाँ पे रूट निगेटिव ना आता, मतलब रूट के अंदर माइनस ना आता, तो हम वहीं से आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेते। अल्फ़ा माइनस बीटा आता, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया, वहाँ से अल्फ़ा और बीटा मिल जाते, इसके बाद में हम पुट करके आंसर निकाल लेते, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड में, कह रहा दिया गया हमको रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या दिया गया 1 माइनस एक्स प्लस रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स अपॉन क्या दिया एक्स 2 1 अपॉन 6 दिया गया। तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस का 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 1 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे एक्स एक्स माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 169 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 तो 169 माइनस, तो ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 72x स्क्वायर माइनस 72x प्लस का 36 इज इक्वल टू 97x स्क्वायर 97x हो जाएगा। तो 97 में 72 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 में 2 गया 5 25x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 25x प्लस क्या होगा 36 इज इक्वल टू, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है ना। तो आप लोग ये कर लेंगे इसको सॉल्व। इक्वेशन केवल आपको हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगी, इसके बाद आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक लगा करके फार्मूला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। अब इससे क्लास 10th के लेवल पे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। हमने कुछ इससे क्वेश्चन डाल दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन भी 10th के बाहर के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन 10th के लेवल के ही हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो कह रहा बताइए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का होल क्यूब अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा और 2 माइनस बीटा की वैल्यू। अब एक बात बताइए, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं तो अगर हम इस इक्वेशन में अल्फ़ा पुट कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी
-1। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1। अगर ये दोनों वैल्यू हम यूज़ करें तो हमारा क्वेश्चन बस बहुत आसान हो गया। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब अपॉन, यहाँ करा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 -2 अल्फ़ा -2 बीटा -2 अल्फ़ा और प्लस का क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा। तो ऊपर -1 आ गया और नीचे क्या हो गया? 4 -2 कॉमन कर लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस क्या होगा? अल्फ़ा बीटा। तो -2 अपॉन 4 -2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है? यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो +1 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो 1 हो जाएगा। तो रख देंगे यहाँ पे 4 -2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा -2 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। केवीएस के लिए तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे केवीएस के लिए देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/1/13। यहाँ 13 नहीं होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा 3/1/3। इसको हम जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है 3/1/3 आवर हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक 3 आवर लेस देन स्मॉलर वन। ठीक है, तो यहाँ लेट करेंगे। जो स्मॉलर टैप है वो x घंटे लेता है किसी भी टैंक को फिल करने में। तो जो लार्जर टैप वो कह रहा है कि 3 घंटे कम लेगा, तो x - 3 आवर लेगा। अब अगर हम स्मॉलर जो टैप है इसका अगर हम 1 घंटे का वर्क निकालें, 1 घंटे का वर्क, तो क्या होगा? 1/x वर्क होगा। और अगर हम लार्जर टैप का 1 घंटे का वर्क निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 1/x - 3 वर्क। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सम कर दें, अब देखिए टोटल दोनों जो टैप हैं T1 और T2, लार्जर और स्मॉलर, वो एक साथ कितना देर काम करते हैं? 3/1/3 आवर तक। इसका मतलब क्या हो गया? 10/3 आवर तक। तो अगर इन दोनों का अगर हम 1 घंटे का वर्क निकालें, 1 घंटे का वर्क निकालें, तो इसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इतना वर्क करेंगे नहीं करेंगे, तो बस यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। पहले की है 1/x वर्क और दूसरे की है 1/x - 3 वर्क। एक इसके इक्वल होगा 3/10 के। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ हो जाएगा 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया 2x - 3 अपॉन क्या होगा? x² माइनस क्या हो जाएगा? 3x = 3/10। इसको सॉल्व करेंगे 20x हो जाएगा माइनस क्या होगा? 30 और यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 9x। तो 3x² ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 29x हो जाएगा प्लस का 30 = क्या होगा? 33 जा 90। इसको चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। एक बार देख लेते हैं, कुछ इक्वेशन में लग रहा है क्या? फैक्टर तो हो जाने चाहिए। 90 हो रहा है, 45 2 जा 15 6 जा 18 5 जा 90 33 जा 90। एक सेकेंड। 2 water tap can fill a tank in 3/1/3 13 hour. The tap of larger diameter take 3 hour less than smaller one fill tank separately. Find time. ठीक है, देखिए तरीका यही होगा। इक्वेशन देख लीजिए, अगर आंसर नहीं आया तो इसका मतलब कोई डिजिट में ऊपर नीचे है। बाकी आपको दोनों टैप का 1 घंटे का वर्क निकालना है और टोटल जो दोनों टैप हैं उनका 1 घंटे का वर्क का सम करेंगे, 3/10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।
इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का जनरल फॉर्म जो होता है वो 2n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इतनी जगह में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हैं जिनका सम स्क्वायर का सम 130 दिया गया है। उस सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो 2n+1 होगा एक, तो एक 2n+3 होगा। ये 2 ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो इनके स्क्वायर का सम दिया गया, कितना दिया है 130। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4n² + 1 प्लस क्या हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा 4n² + 9 प्लस का 12n हो जाएगा, और इज इक्वल टू 130। तो 8n² प्लस का क्या हो जाएगा 16n प्लस का 10 इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। तो 8n² प्लस का 16n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 कॉमन कर लेंगे तो n² प्लस का 2n माइनस क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 3 15, इसका हम n निकाल लेंगे, n आ जाएगा तो हमारे ऑड नंबर आ जाएंगे। यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों ऑड नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है, 1/x-1 x-2 दिया गया है। इसमें आपको एलसीएम ले लेना है, हम कर नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है, x-1 x-2 x-3 x-4। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे x-1 x-2 से, तो ऊपर आएगा x-3 x-4 का मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद में ये एक बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, आप ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक में आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 0 1 -1 2 -2 3 -3। तो कोई भी दो वैल्यू पे जिस पे 0 हो जाएगा उससे मिल जाएंगे हमको, क्या मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे एक्स के। सपोज मान लीजिए x = 3 पे 0 हुआ या 2 पे 0 हुआ, तो x-3 और x-2 मिल जाएगा फैक्टर। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक हमें मिलेगी कोसेंट के रूप में, उसको फैक्टर कर लेंगे तो उसके आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर तरीका यही है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है कि उसमें वैल्यू पुट करके जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका आंसर निकाल लेंगे। दो आंसर निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक बना करके, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ p+q नहीं होगा, ये p+2 होगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि बताइए p की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या दी गई है, 7 दिया गया है, p + 1x² -6p + 1 क्या दिया गया x प्लस का 3p + 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया। और कह रहा है रूट्स क्या इक्वल, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। b की वैल्यू क्या है 6 माइनस का p + 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्या दिया है p + 1, और c क्या दिया गया p + 2 इंटू क्या होगा 3। तो ये 36 आ गया, p² + 1 प्लस का क्या होगा 2p, और यहाँ आ गया 12 p² प्लस क्या होगा p² प्लस का 2p और 3p हो जाएगा, प्लस का क्या होगा 2 आ जाएगा। तो 12 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3p² प्लस का 3 प्लस का 6p इज इक्वल टू p² प्लस का 3p प्लस का 2। तो 2p² प्लस 3p माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू, इसको फैक्टर कर लेंगे, 2p² प्लस 2p प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 2p कॉमन करेंगे तो p + 1 आएगा, 1 कॉमन करेंगे p + 1 आएगा। तो यहाँ से p से वैल्यू आएगी -1 1/2, ये p आ जाएगा हमारा, यही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बस यही इतने क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूट इक्वालिटी इक्वेशन के कह रहा है इक्वल है, तो a = b = c दिखा चुके हैं कैसे करना है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने किया है पीछे। इसके रूट्स अगर इक्वल हैं, ये देखिए इसमें हमें प्रूव करना था रूट्स इक्वल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इसके रूट्स पूछ रहा है क्या है, और इसमें रूट्स कह रहा है इक्वल, बताइए इसकी वैल्यू बताइए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बॉल आर अरेंज इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल, द सेकंड 2 बॉल एंड सो ऑन। इफ 6 6 9 मोर बॉल आर एडेड देन ऑल द बॉल्स कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। हमने चैप्टर फर्स्ट जब पढ़ाया था रियल नंबर, उसमें हमने आपको जर्नल फॉर्म बताया था ट्रेंगुलर नंबर का। जो ट्रेंगुलर नंबर होता है, ट्रेंगुलर नंबर, उसका जर्नल फॉर्म होता है n+1/2, और जो स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर नंबर, उसका जनरल फॉर्म होता है n²। ये दोनों हमको यहाँ यूज़ करने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने मान लिया कि ट्रायंगल में n मतलब n बॉल्स हैं, तो उसके हिसाब से कह रहा है कि जो उसके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी तो क्या होंगी, n+1/2 होंगी। कह रहा balls are arranged in row to form an equilateral triangle, the first row consists of 1 ball, the second मतलब 2 ball and so on। अगर हम उसमें उसके टोटल सम में 6 6 9 ऐड कर दें, यहाँ पे हम क्या कर दें, 6 6 9 ऐड कर दें, तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और कैसा स्क्वायर, जिसकी साइड जो होंगी 8 बॉल कम होंगी ट्रायंगल की साइड से। ट्रायंगल की हमने n मानी तो n-8 हो जाएंगी साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा n+1, और यहाँ 2 ने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 13, 2 6 12 113 इज इक्वल टू क्या होगा n-8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, n² + n+1338 इज इक्वल टू 2n² + 64 माइनस का 16n। तो क्या हो जाएगा n² + n प्लस का 1338 इज इक्वल टू 2n² प्लस का 64 2 जा 128 हो जाएगा, और माइनस का 32n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² हो जाएगा, और ये क्या होगा 33n हो जाएगा। इधर लेके आएंगे तो 8 0 ये 1 हो जाएगा, तो 1310, तो माइनस का 1310 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, निकल आएगी, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा बताइए, आसान भी है और थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना है इसमें। यहाँ पे हम x से x कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको इधर लेके आना होगा। हमने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक में आपको 2 आंसर निकालने हैं। तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा 2, तो हमें एक बार 3x को 0 करना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक बार x - 2 को 0 करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 2 आंसर आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 और 2। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई।